नमस्कार। आइए आज हम चर्चा करेंगे भौमवती अमावस्या के बारे में। यह एक अति दुर्लभ संयोग माना जाता है और बहुत सारे ऐसे दुर्लभ जो गृहस्थ आश्रम में जो कष्ट के रूप में हम भोगते हैं, उनके उपायों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं भौमवती अमावस्या क्या है। तो भौम का सीधा संबंध मंगल से है और आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या यदि मंगलवार के दिन पड़ जाती है तो इसे ही भौमवती अमावस्या कहते हैं। अब विशेषकर अति दुर्लभ संजोगों में से आषाढ़ कृष्ण पक्ष की भौमवती अमावस्या इन सारे दुर्लभ योगों में से एक है। अब इस पर आइए हम प्रमुख 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो नाना प्रकार के दुखों से हम पीड़ित रहते हैं, उनके उपाय के लिए। सबसे पहला, यदि हम लंबे समय से कर्ज से परेशान हो, कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहे हों या धनाभाव हमेशा बना रह रहा हो। दूसरा, हमारी कुंडली में यदि पितृदोष है या हमारे परिवार पर पितृदोष की छाया के कारण नाना प्रकार के दुखों का सामना आपका परिवार कर रहा हो, इसके बारे में उपाय। और तीसरा, करोड़ों सूर्य ग्रहण पर किए गए गंगा स्नान का जो फल प्राप्त होता है वह मात्र कल अर्थात भौमवती अमावस्या पर ही गंगा स्नान कर लेने से उस अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं विस्तार से कि कर्ज से मुक्ति के लिए उपाय। इसके लिए सर्वप्रथम हमें स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र धारण कर, तिल के तेल का दीपक जलाकर और बजरंग बली का वीर मुद्रा में छाया चित्र सामने रखकर असीमित संख्या में, जिसकी कोई संख्या न हो, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ यदि स्वयं कर सकते हो तो करें अथवा किसी ब्राह्मण के द्वारा संकल्प आदि के द्वारा शुद्ध होकर के कराएं। इससे आपके जीवन में जो नाना प्रकार के ऋण से संबंधित परेशानियां हैं, पीड़ित हैं या धनाभाव बना रह रहा है, इससे आपको मुक्ति मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ यदि आपकी कुंडली में गोचर से या ग्रह दशा या अंतर्दशा से मंगल आपका अमंगल कर रहा हो, अस्थि मज्जा के रोग से पीड़ित हो, हड्डियों के रोग से पीड़ित हो, इस पर सिर्फ अपने सिर का 5 बार 100 ग्राम मसूर साबुत लेकर के 5 बार उतारा करके किसी निर्जन स्थान में जमीन में गाड़ देने से भी इन प्रकार के दुखों से हमें मुक्ति मिलती है। अब आगे आइए जानते हैं पितृदोष। यदि आपकी कुंडली में या आपके परिवार पर पितृदोष का इस तरह का कोई छाया है तो सर्वप्रथम पिंडदान आदि कल के दिन में हमें किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा करा देना चाहिए। यदि ऐसी सामर्थ्य नहीं हो पा रही है तो किसी पीपल वृक्ष में जल, कच्चा दूध और काला तिल अर्पित कर तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर और उस पीपल वृक्ष का 3 परिक्रमा या 5 परिक्रमा करना है। अपने उन वृद्धों के नाम लेकर के जिनसे आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें पितृदोष प्राप्त हो रहा है, तो अपने पितरों के नाम का दीपक जला करके 3 बार या 5 बार उस पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी है। अब आइए जानते हैं जो करोड़ों सूर्य ग्रहण पर स्नान, गंगा स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है वह उस फल की प्राप्ति हमें मात्र कल के अर्थात 14 जुलाई दिन मंगलवार 2026 को यदि गंगा स्नान हम कर लेते हैं तो उस अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।